हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स एआईटी एसएलएस पुणे 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वो कौन सी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम देते टाइम, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। और रिमाइंडर, जिन्होंने हमारे मॉक टेस्ट लिए थे उनके लिए मैंने कुछ स्पेशल वीडियोज़ डाली हैं। वो वीडियोज़ आई होप आपने देख ली होंगी। अगर आपको नहीं पता चल रहा है वो वीडियोज़ कौन सी हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स कोर्स में जाकर आपको मिल रही होगी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, वो ज़रूर देख लेना। एंड ऑल्सो एक स्पेशल लेक्चर भी मैंने लिया होगा, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी सबके लिए लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। आपका एग्जाम 15 दिसंबर 2024 को टाइम 4:30 PM से लेकर 6:15 PM तक है। फिर भी आप अपने एडमिट कार्ड्स में ज़रूर चेक कर लेना, कुछ अपडेट्स हैं तो वो ज़रूर देख लेना। एंड डॉक्यूमेंट्स जो कैरी करने हैं वो अपने एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस है वो ज़रूर देख लेना, ओके। एंड येस, ऑनलाइन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन आपका पी 17 to 18 जनवरी तक है। सो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इंटरव्यू की प्रिपरेशन वापस आते ही स्टार्ट कर देना सो दैट यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि इस बार आपको बहुत अच्छी ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करना है, ओके। अब यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। राइटिंग सैम्पल, एस्से राइटिंग जो है आपका वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पर एस्से राइटिंग है, जिसके लिए जो आपका 40 मार्क्स का है, 20 ईच का आपका है ये, और जिसके लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिवाइड दिस 65 मिनट्स, जिसके अंदर आप माइंड मैप्स भी बनाओ, ठीक है। सबसे पहले डिसीजन लो कि कौन सा आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, माइंड मैप बनाओ। उसके बाद उसका फॉर्मेट को अपने दिमाग में रखो, इंट्रोडक्शन, हेडर्स, कंक्लूजन, एंड ऑल्सो देन यू रिवाइज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल अटेम्प्टिंग, ताकि आप स्पेलिंग्स के जो एरर करते हो, ताकि जो आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हो, सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बन रहा, वो मत करो। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस यू हैव टू स्टे काम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम। जितना आप काम रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी 20 भी होते हैं, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स के लिए हैं, ठीक है ना। और ये जनरल नॉलेज, लीगल, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से होंगे, ठीक है ना। तो येस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप इसको 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करो। एक राउंड में आप 100% वाले क्वेश्चन करो और सेकेंड में आप तुक्का वाले क्वेश्चन करो, राइट। ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक, जैसे अच्छा बच्चा सोचता है वैसे सोचो, 20 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स का ये आपका टेस्ट है, ठीक है। There will be a time limit to answer the questions. Once the time limit is over, the candidate will lose an opportunity to answer the question. तो यहाँ पर आपको speed up करना पड़ेगा, ठीक है। An answer given by a candidate will be locked, so the candidate will not be able to change the answer. The candidate needs to ensure the answer is recorded within the stipulated time period. आपका 15 दिसंबर को एग्जाम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये बताया, एक्से टाइप में गिव योरसेल्फ टाइम टू चूज फ्रॉम द टॉपिक्स, इंश्योर यू क्रिएट माइंड मैप, यू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द एसे, यू डोंट पैनिक इवन इफ यू डोंट नो द टॉपिक्स। जो भी आपको पता है, आप एक फॉर्मेट के अंदर एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग वे में अगर चीज़ें लिखोगे तो बहुत सही रहेगा। इंश्योर 65 मिनट्स को आप इंटेलिजेंटली यूज़ करो, राइट। टिप्स, और इसके अंदर मैं कहूँगी कि रिविजन के लिए टाइम ज़रूर रखें और 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ज़रूर रखें। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प। हर 5 मिनट रिविजन के लिए रखें हर ऐसे के लिए, और 5 मिनट एक्स्ट्रा रखें वैसे ही कोई सिचुएशन आ जाती है उसके लिए। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। फिर भी एक बार चेक कर लेना इंस्ट्रक्शंस में MCQs के लिए जो 10 to 20 MCQs हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है। ट्रीट द इंटायर पेपर एज 1 यूनिट। सॉल्व द पेपर इन 2 राउंड्स। फर्स्ट राउंड में 100% वाले, सेकेंड राउंड में 50% वाले, गेस वर्क, ऑप्शंस को देखो, जितनी भी नॉलेज है उसको करो। एंड आपने प्रैक्टिस तो करा ही होगा loggery.in के मॉक टेस्ट पर, तो वही लगाना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो सो दैट यू हैव एन आइडिया कि क्या पूछ रहे हैं, और फिर पैसेज पे जाओ, पैसेज को पढ़ो, और फिर क्वेश्चंस पे आके क्वेश्चंस के आंसर कर दो। वैसे अभी तक तो बहुत ईजी आ रहे थे, तो कल भी आई सपोज ईजी ही आएंगे। लीगल रीजनिंग में इसेंशियल्स लिख लो। रफ पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। पेन आप घर से लेकर जाओगे, 2 पेन्स लेकर जाना, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन। करंट अफेयर्स, आंसर द क्वेश्चन इन योर हेड टू अवॉइड कंफ्यूजन। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ना, आंसर अपने सर में बोल देना, फिर ऑप्शन चेक करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि देखो, वहाँ पर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको पैनिक हो रहा है तो यू जस्ट हैव टू टेल, यार मुझे 100% देना है, जो मुझे आता है मुझे वो कर आना है, दैट्स इट। कोई भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हो, यू हैव टू आस्क कि व्हाट
बेस्ट आई कैन डू, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए व्हाट बेस्ट आई कैन डू, ठीक है। एंड अभी से ही अपने आप को बोलते रहना है कि मुझे बहुत काम रहना है, आई एम अ काम सोल, आई एम गोइंग टू स्टे काम, राइट, दैट इज व्हाट यू हैव टू से। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट। वापस आकर के ज़रूर कमेंट्स में बताना इस वीडियो के कि आपका पेपर कैसा रहा, टॉपिक्स भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है ऐसे के। एंड ऑल्सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो आते ही स्टार्ट कर देना। अगर आप चाहते हो कि आपके आने से पहले मैं वीडियो डाल दूं तो कमेंट्स में बता देना, आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो जो आपको बहुत बहुत हेल्प करे फॉर योर इंटरव्यू, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बाय बाय, टेक केयर।